मान लीजिए मैं तुम्हारे को क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये 2 मीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है। मान लीजिए 1.2 मीटर के ऊपर एक 0.4 मीटर की लेंथ का मिरर है। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड लेंथ ऑफ पोर्शन विजिबल टू मैन, पोर्शन विजिबल टू मैन। सही है। ऐसा हमने ऐसे कल क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था यूजफुल मिरर निकाल लो, उसका डबल कर दो। अब मैं इसका कंप्लीट डायग्राम आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, ये कैसे बना। ये क्वेश्चन लिख लो एक बार फटाफट जल्दी से। इसका डायग्राम जो है, डायग्राम से ही आपको लगेगा कि जैसे प्रूफ आ रहा है। मिनिमम लेंथ, लेंथ ऑफ द पोर्शन विजिबल टू मैन। देखो इधर, अगर मान लीजिए ये इससे डी की दूरी पे है, तो इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी? पीछे डी की दूरी पे। इसका मतलब पीछे डी की दूरी पे ये ऐसा बनना चाहिए था, मतलब ये इमेज ऐसी बनती अगर ये पूरा मिरर होता ऐसे। सोचो, क्या मैं एक रे यहाँ भेजूं और एक रे यहाँ भेजूं, बाकी की सारी रेज इनके बीच में आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। देखो ऑप्टिक्स की ना सबसे खास बात है, डायग्राम बनते हुए समझ में आता है, बनने के बाद नहीं आता समझ में। ये बात ध्यान रखना। जब डायग्राम बना रहे होते हैं ना, तब समझ में आता है डायग्राम। बनने के बाद डायग्राम तो सारा एक फोटो सा बन जाता है, उसमें कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो इमेज बनानी है, एक रे मैंने यहाँ से भेजी, यहाँ आई है, और मैंने एक रे इधर भेज दी, ये भेजी। बोलो, ये कहाँ से आई होगी? कहीं यहाँ से, सपोज ये यहाँ से आई होगी, और पहले मैंने ये वाली रे बनाई। आप सोचो, अगर ये यहाँ बन रही है इमेज, इसका मतलब ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला नहीं है। इसका मतलब इसको अपने पैर नजर नहीं आ रहे। आप समझ रहे हो? सबसे मैंने बॉटम वाले पॉइंट पे रे भेजी, वो रे यहाँ टकरा रही है, इसका मतलब इस पॉइंट की इमेज बनी है ना यहाँ पे, ये। तो ये वाली रे ऑब्जेक्ट के किस पोर्शन से आई होगी? इससे आई होगी। इसका मतलब ये प्लस वन। डायग्राम समझ में आ रहा है? अच्छा, एक रे मैंने कहाँ भेजी? एक इसके टॉप पे। टॉप पे कैसे भेजू बताओ? अब इसको अपनी आंखें देखनी है, आंखें दिखेंगी इसको? आंखें दिख जाएंगी इसको? तो मैं क्या करूं, ये देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना? 0.4 मीटर। अब मुझे इसके अंदर क्या लगानी है? कॉन्ग्रेंसी। सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे? जल्दी आओ भाई जल्दी। देखो, अब एक रे मुझे यहाँ पे टकरानी है, ये देखो, ये कुछ ऐसे आई, ये कहाँ से आई होगी? कहीं यहाँ से आई होगी, इस पोर्शन से। मैंने एक बार यहाँ से देखा, मैंने देखा कि इसको सबसे नीचे वाले पॉइंट पे वो रे टकरा रही है जो यहाँ से आ रही है, और ऊपर से देखा तो इस पे टकराई, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस वाले पोर्शन से आई होगी। देखो ये वाली इमेज किसकी बन रही है? इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ। इसकी, ये वाली किसकी इमेज बनी होगी? पक्का यहाँ वाले पोर्शन की, इधर वाले पोर्शन की। इसका मतलब ये वाली रे कहाँ से आई होगी? यहाँ से आई होगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब आप बताओ, इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से एक रे आ रही है जो सबसे टॉप पे टकरा रही है, और एक यहाँ से आ रही है जो इसके बॉटम पे टकरा रही है। तो बाकी की सारी रेस तो यही है ना। इसका मतलब इस मिरर में इस आदमी को सिर्फ इतना पोर्शन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। आप सोचो, अगर मान लीजिए ये 2 मीटर है, क्या मैं इसको यहां तक वाई मान लू, और इसको क्या मान लू? एक्स। सोच के बताओ, ये 1.2 मीटर, ये 0.4 मीटर, ये कितना है टोटल? 2 मीटर। तो ये वाला पोर्शन भी कितना बचा? 0.4 मीटर।
डायग्राम समझ में आया? मैंने क्या किया, सबसे पहले बॉटम से एक रे आंखों पे भेजी, एक टॉप से आंखों पे भेजी, इसको पीछे मिलाया, तो मुझे पता लगा ये किसकी इमेज है, इस वाले की, तो ये रे यहां से आई होगी। दोबारा बोल रहा हूं, एक रे पहले मिरर के नीचे वाले पॉइंट से आंखों पे भेज दो, एक टॉप से भेज दो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा ये किसकी इमेज से आ रही है। तो इसका मतलब हमने पहले पीछे मिलाया, हमें आइडिया लगा ये यहाँ से आ रही है, और ये वाली कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसका मतलब सारी रेज इसके बीच में आई, इस आदमी को सिर्फ अपनी इतनी लेंथ दिखी, इसको अपने पैर भी नहीं दिखे, इसको अपनी आंखें भी नहीं दिखी। अब कल मैं क्या कह रहा था, अगर मैं ये निकाल लूं 0.4, सोचो इस डायग्राम के हिसाब से यूजफुल मिरर कितना है, 0.4, इसका डबल कितना होगा, 0.8, तो 0.8 आंसर है, हमें पता है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो, क्या ये ट्रायंगल दिख रही है तुम्हें, ये और ये बड़े वाली ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल, ये हाइट कितनी है 0.8, और ये कितनी है टोटल y, इसका मतलब 0.8 बाय में y इक्वल्स टू, बोलो ये हाइट कितनी है, ये लेंथ कितनी है d, ये भी कितनी है d, ये कितनी है, तो इसका मतलब d बाय में 2d। अगर इसको ये वाली, ये x है ना, ये कौन सी ट्रायंगल लूं कि ये x आ जाएगा, क्या ये वाली ट्रायंगल ले लूं, ये और ये वाली ट्रायंगल, बोलो कितना आया, 0.4 बाय x, और ये बाय में ये, यानी कि d बाय में 2d। क्लियर, कितना आ गया ये, x इक्वल्स टू 0.8, ये आ गया। बोलो ये y में से अगर मैं x माइनस कर दूं, तो ये वाली लेंथ उतनी तो है जितनी जितनी ये है, तो कितना है ये 0.8, तो y माइनस एक्स कर दूंगा तो वो पोर्शन आ जाएगा 1.6 माइनस 0.8, दैट इज 0.4। इसलिए मैं आपको शॉर्टकट इस तरीके से बता रहा हूँ, सॉरी 0.8, क्या है ये 0.8। कल मैं क्या कह रहा था, यूजफुल मिरर का क्या निकाल लो, डबल कर दो, यूजफुल मिरर का डबल करने से भी आंसर आ जाता है। इसका मतलब तुम इस डायग्राम से बच जाओगे, नहीं बच जाओगे, यस। तो डायरेक्टली आइडिया लगाओ कि यूजफुल मिरर कितना है, उससे आइडिया लग जाता है। मैंने लास्ट क्लास में रोटेशन ऑफ मिरर कराया था, राइट? क्या कॉन्सेप्ट निकाला था भाई, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर में मैंने कहा था कि अगर मिरर कितने से घूमता है, थीटा से घूमता है, तो रिफ्लेक्टेड रे यानी कि नए वाली आर डैश, ये भी कितने से घूम जाएगी, 2 थीटा से। इसके बेस पे क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। मान लीजिए सपोज मैंने कहा कि ये 30 डिग्री पे आई, ये 30 डिग्री पे आई, मैंने आपसे पूछा कि मिरर को कितने डिग्री से घुमाऊं कि रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाए। फाइंड रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर so that reflected ray becomes horizontal। देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, मैं कह रहा हूं मैं इसको कितने से घुमाऊं, आपने रिलेशन पढ़ा था, मिरर थीटा से घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमती है। तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है, ये क्या करनी है तुम्हें, ये क्या करनी है हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल तो ये यहाँ जाएगी, यानी कि ये कितना घुमानी है मेरे को 60, तो इसके लिए मिरर कितना घुमाना पड़ेगा 30 डिग्री। एक तो आंसर ये आया। आप बोले सर ऐसे क्यों, ऐसे भी तो हो सकती थी। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको ऐसे घुमा दो, और एक तरीका ये है, एक बच्चा बोला सर ये भी तो है, ये ऐसे भी तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बट दिस मेथड इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज आप मिरर के पीछे चले गए। आप कहाँ चले गए, मिरर के पीछे। अब इसके साथ आंसर देखूं तो कितना घूमना, 30 30, ये कितना बचा 60, ये 60 बच रहा है, इसका मतलब कितना घूमना है इसको 120, 120 घूम के क्या हो जाएगी ये, तो मिरर कितने से घूमेगा 60 से, तो दो, ये कैसे था क्लॉकवाइज, वो कैसे था, तो 30 डिग्री क्या क्लॉकवाइज, और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डन। एक, तीन क्वेश्चन करा रहा हूं इसी के, देखो क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए ये मिरर यहाँ है, ये टकराई यहाँ पे, यहाँ ना एक स्क्रीन रखी है भाई ऐसी, ये जो लाइट यहाँ से टकराई,
ये स्ट्राइक करके यहाँ चली गई, और जो ये स्क्रीन है ये ZNS स्क्रीन है, यानी कि फ्लोरोसेंट इफेक्ट आएगा, यानी कि यहाँ पे स्पॉट ग्लो हो जाएगा। अब ये कितने से आई थी? किसी भी एंगल से आई थी, एंगल आई एंगल आर बराबर होता है। ये यहाँ जाके टकराई, हमने क्या किया, इसको ओमेगा से घुमाया। मिरर को कितने से घुमाया? ओमेगा से। आप बताओ, मैंने एक, आपको नहीं, 11th क्लास में एक क्वेश्चन आता है, जैसे डीजल लाइट ऐसी होती है, वो फ्लोर पे गिरती है, वो या तो ऊपर नीचे या इधर उधर होती है। अब सोचो, वो अगर ऐसे हो रही है तो वो सर्कुलर पार्ट में घूम रही है ना। अब अगर ये लाइट, अगर मैं इस मिरर को घुमाऊंगा, इस मिरर को, क्या तुम्हें लग रहा है ये स्पॉट इस पे ऐसे ऐसे चल के आएगा? राइट। तो मुझे इसकी स्पीड बतानी है, फाइंड स्पीड ऑफ द स्पॉट व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय ओमेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? जब ये मिरर ऐसे था, ऐसे घूमता जाएगा नीचे, तो ये स्पॉट ऐसे ऐसे नीचे आता जाएगा। तो इसकी स्पीड बतानी है, फाइंड स्पीड ऑफ स्पॉट व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय ओमेगा। व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय ओमेगा, जल्दी से क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखो। व्हेन मिरर इज रोटेटेड बाय ओमेगा में काइंड ऑफ, है ना? हाँ, देखो जी, मैंने कहा मिरर कितने से घूमता है? थीटा से। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है? 2 थीटा से। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं डी थीटा बाई डी टी, क्या बनेगा ये? ओमेगा। सर्कुलर मोशन का टेस्ट देके आयो, क्या होता है ये? ओमेगा। अगर मैं इसका करूं तो क्या आएगा? 2 बाहर आ जाएगा, 2 डी थीटा बाई डी टी, तो क्या 2 ओमेगा। तो एक एक रिलेशन और आ गया। अगर मिरर ओमेगा से घूमता है इतनी स्पीड से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है? 2 ओमेगा से। ये बात तो समझ में आ गई। अब मुझे यहाँ देखो, यहाँ यहाँ क्या निकालना है मुझे? स्पीड। सर्कुलर मोशन में स्पीड, इसने कहा है कि ये जो है ये यहाँ से इधर, ये आर की दूरी पे है, ये वाला पॉइंट इससे आर की दूरी पे है, मींस इस सर्कुलर पार्ट की क्या है ये? रेडियस। अगर स्पीड देखनी हो तो स्पीड तो भाई यहाँ होगी ना, वी। तो कितनी होती है वी? ओमेगा आर। लेकिन अगर वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होती है, मैं किसकी स्पीड लिख रहा हूँ? स्पॉट की। स्पॉट किसकी वजह से बन रहा है? रिफ्लेक्टेड रे से। मिरर कितने से घूमा, तो ये कितने से घूमेगा? घूमेगा कितने से? 2 ओमेगा से। तो इसकी ओमेगा कितनी है? तो इसकी जगह हम भरेंगे 2 ओमेगा और ये आर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो आंसर 2 ओमेगा आर है, इसकी स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन जेई में कैसे पूछा गया? इसको सीधा दे दिया, स्क्रीन को सीधा कर दिया। अभी ये नॉर्मल लग रहा है वी इक्वल्स टू ओमेगा आर, क्योंकि सर्कुलर है, हमने लगा भी दिया, ओमेगा को 2 ओमेगा भर दिया। सोचो अगर ये स्क्रीन सीधी होती तो क्या होता? लिखो ये वाला क्वेश्चन भी। ये थीटा है और इसने ये डी दिया है। जहां ये लाइट गिर रही है वहां से ये स्क्रीन से कितना दूर है? डी। ये स्पॉट यहाँ है, मैंने अब फिर से इस मिरर को कितने से घुमा दिया? ओमेगा से। फिर से पूछा है इसकी स्पीड बताओ। क्या तुम्हें लग रहा है ये स्क्रीन के ऊपर ऐसे सीधा नीचे आएगा? हाँ, घूमेगा थोड़े। भाई ये स्पॉट तो स्क्रीन है ना इसके ऊपर, तो स्क्रीन पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये कहाँ आएगा? नीचे। इसकी स्पीड कितनी होगी? वी। इसके दो तरीके बता रहा हूँ, जिसका मैथ स्ट्रोंग है वो पहले वाला कर लो, जिसका नहीं है वो सेकंड कर लो। पहला देखो, कोई मुझे बता सकता है ये जो डी है, डी, मैं क्या मान लूं ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाई है, वाई। इसका मतलब अगर इसको वाई चलना है, ये कितनी स्पीड से आ रही है? वी से। कोई मुझे वाई बता सकता है, वाई कितना आएगा? बोलो 10 थीटा, बोलो कितना है यहाँ से? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि वाई बाय डी। अगर मैं वाई निकालूं यहाँ से, तो क्या डी 10 थीटा आ गया? काइनेमेटिक्स बन गई। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी आ जाएगी, डी वाई बाय डी टी। ये लो, ये नीचे आ रही है, वाई की वैल्यू आई डी 10 थीटा। मैंने डिफ्रेंसिएशन किया, ध्यान से सुनना भाई, मैं टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ।
तो ये डी ऐसे का ऐसे, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा, और साथ में डी थीटा बाय में डी टी भी आएगा, क्योंकि आप उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे जो ऊपर है। तो डी थीटा बाई डी टी कितना होता है ये, ओमेगा के 2 ओमेगा। आप ये स्पॉट के लिए लिख रहे हो, रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमती है, तो डी थीटा बाई डी टी कितना बन गया, 2 ओमेगा। ये क्या है, डी, ये क्या बन गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, डी 2 ओमेगा डी सीकेंड स्क्वायर थीटा। बस ये आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन करना पड़ा, पर आपने डिस्प्लेसमेंट देखी, डिस्प्लेसमेंट निकाल के आपने वेलोसिटी निकाल ली, आपने काइनेमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया ये सवाल। आया समझ। अगर मान लीजिए मैं इसका कोई और मेथड लगाऊं, मीनिंग मैं इसको पहले जैसा बना लूं, इसको पहले जैसा क्वेश्चन बना लेते हैं, कैसे बनाए। ये प्लेन है, सोचो जिस पॉइंट के ऊपर तुम्हारी रेज आके टकरा रही है, क्या मैं कुछ ऐसा 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 लेट कर सकता हूँ कि नहीं। भाई अगर देखा जाए तो ये रिफ्लेक्टेड रे तो यूं ही घूमेगी ना। आपने इसको क्या मान लिया, सर्कुलर मान के कर लिया। आप इसको सर्कुलर मान के कर लो, बोलो ये कितना है, ये v था ना। पर हमें पता है सर्कुलर में स्पीड किधर होती है, इधर होती है, होती है। अगर ये थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, टेंजेंशियली थीटा आएगा ना, ये वाला एंगल, ये। तो ये कितना टूटेगा, v cos थीटा। इसका मतलब जो मैं ये निकाल रहा था, ये आपकी बार कौन है, v cos थीटा। अब सोचो, क्या इस सर्कुलर प्लेट की रेडियस ये नहीं हो गई, ये कितना था, d, ये कितना आएगा, d सीकेंड थीटा। ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना 1 बाय कोस का उल्टा सीकेंड थीटा, तो डी सीकेंड थीटा। तो ये किसका काम कर रहा है, रेडियस का। बोलो इस वाले कंपोनेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी तुमने, 2 ओमेगा आर निकाली थी। आर कितनी लिखी तुमने, 2 ओमेगा, आर की वैल्यू डी सीकेंड थीटा। पर आप बोले सर ये वाला जो कंपोनेंट आपने निकाला, ये वी नहीं है, वी कॉस थीटा है। इसका मीनिंग वी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 2 ओमेगा डी सीकेंड थीटा। को यहां से वी कितना आएगा, 2 ओमेगा डी सीकेंड थीटा बाय कोस थीटा का उल्टा, तो ये क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा। फिर से वही आंसर आ गया। देखो सर्कुलर में सीधा आंसर पता था 2 ओमेगा आर, सिर्फ क्या निकाल के रखना था। पर ये जो वैल्यू आएगी, ये वी की नहीं आएगी, किसकी आएगी, वी कॉस थीटा की। तो दैट्स वाई आंसर ये आ गया। तो जिसको ये ठीक लगे ये कर लो, जिसको ठीक लगे ये कर लो। क्लियर, आ गया समझ में। वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, जो क्वेश्चन तुम्हारी डीपीपी में दिए हैं वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट 1, जैसे मान लीजिए मिरर कहाँ है, रेस्ट पे, हमारा ऑब्जेक्ट इधर है। आवाज नहीं भाई, देखो इधर ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। आपको पता है ना कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज पक्का यहाँ मिलेगी। अगर ये ऑब्जेक्ट इधर चल के आएगा तो इमेज इधर चल के आएगी, और तुम्हारी कॉमन सेंस अभी क्या कह रही है, 5 से ही आएगी। 5 से अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी, क्योंकि मिरर कहाँ है, रेस्ट पे। ये किसकी वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की, किसके रिस्पेक्ट में, मिरर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू, बट क्या, माइनस, अगर वो इधर आ रहा है तो ये इधर आ रही है। करके देखें, आपको रिलेटिव देखो, ये लिख लो पहले क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, कौन बताएगा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला, वीओ, वीओ माइनस वी एम। V12 लिखोगे तो V1 माइनस V2, वी ए बी मतलब वी ए माइनस वी बी।
So velocity of image with respect to mirror. Done. चलो इसको सोल्व करना है एक बार. Velocity of object minus velocity of mirror equals to minus velocity of image vm. अगर सोल्व करें तो यहां से vi कितना आएगा? 2vm माइनस vo. डन. इसके नीचे लिखना, इस फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन के साथ लगाओ. अप्लाई विद साइन कन्वेंशन. क्लियर? ठीक है. आपने क्या नोट किया? ये वाली जो वेलोसिटी है ये इस मिरर के क्या है? परपेंडिकुलर. ये फॉर्मूला सिर्फ उन वेलोसिटीज के लिए लगेगा जो वेलोसिटीज मिरर के ओनली एप्लीकेबल टू velocities which are perpendicular to the mirror. डन. मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये 4 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, या 5 ले लो. ठीक है. 5 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ. वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ ऑब्जेक्ट. जल्दी. जल्दी करो. ये वाला फॉर्मूला लगाओ. वीओ वी क्या आएगी? 2vm माइनस वीओ. बोलो वीएम क्या है? 2 के -2. तो यहाँ पे 2 माइनस वीओ कितना है? 5. कितना आएगा ये? -9 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट करो. मान लीजिए ये इधर जा रहा है अभी 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो मिरर है ये भी 1 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है. तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ. परपेंडिकुलर नहीं है ना? ये वाला फॉर्मूला लगेगा? नहीं लगेगा. अभी कैसे चल रहा है ये? पैरेलल चल रहा है. याद रखो पैरेलल कंपोनेंट्स वेलोसिटी के कभी भी चेंज नहीं होते. लिखो, कॉन्सेप्ट लिखिए. पैरेलल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी डू नॉट चेंज. मीनिंग इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 2 मीटर पर सेकेंड. जो इसकी थी वही इसकी होगी. आया समझ? और करो. मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री पे जा रहा है. वेलोसिटी ऑफ इमेज बताओ. वेलोसिटी ऑफ इमेज. बताओ. इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे. क्या टूटेंगे? इधर क्या टूटेगा? 4. इधर 3. 4 और 3. इसकी कितनी है? 2. ये कितनी है? 4. कितना आएगा इसका आंसर? 0 नहीं आ जाएगा? 0 आ गया. अच्छा मान लो मैं सपोज इसको ऐसे दे देता. ऐसे ले लो. ये 2 मीटर पर सेकेंड से मैं इसको ऐसे देता तो आंसर कितना आता? 8. ये 4. ये कितना है? 2. 2 लेना पड़ेगा, -2 लेना पड़ेगा. इन दोनों कंपोनेंट्स के लिए ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है. जो तुम्हारी इमेज यहाँ है ये, इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना है? 3. पैरेलल कंपोनेंट का भी चेंज, तो ये तो 3 ही रहेगा. डन. इसका आंसर कितना आया? 2 और 4 का 2vm मतलब -4
माइनस 8, तो 8 इधर आ गया। डन। दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट यहाँ आएगा, कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस यानी कि 9 प्लस 64, तो 73 आ गया। तो आंसर कितना आ रहा है √73। सही है। क्या मिरर किसी एंगल पे चल सकता है क्या? मिरर किसी एंगल पे चल सकता है? चल सकता है। बनाओ एक क्वेश्चन। करो। पता नहीं कंपोनेंट कितना है 10, ये भी कितना 10, ये वाला कितना 8, ये कितना 6। जो ये वाला फॉर्मूला है ये, क्या ये इस कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के लिए लगा? आंसर बताओ। 2 Vm, Vm कितना है 8, वीओ कितना है 10, 16 माइनस 10 6 आ गया। ये किधर आया? अरे किधर आया? तो इसका मतलब ये जो इमेज है ये इधर कितने से जा रही है 6 से। ये कितने से जाए? क्या ये वाला कंपोनेंट कभी बदलता है? तो ये तो है ही 10, तो 10 और 6 का रिजल्टेंट 1। सही है, दैट इज योर आंसर। डीपीपी निकालिए भाई।